सभी भक्तों को राधे राधे। सभी सनातन प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज आप सभी को ले चलते हैं एक ही बड़ा ही परम सुंदर ग्रंथ, जो आज हमारी इस सृष्टि की वास्तविकता, इस कलिकाल की वास्तविकता को दर्शाता है। और बड़ा ही आनंद आएगा आप सब लोगों को। शायद समाज में कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सत्य लिखा है, उसके विषय में आप सभी से हम चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है, षोडश रामायण उपरांत षोडश रामायण नाम की एक पुस्तक का निर्माण किया गोस्वामी जी ने, और उसमें लिखा है कलि धर्म निरूपण। कलयुग के धर्म और अधर्म क्या होंगे, इसके विषय में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। आइए आप सभी को सुनाते हैं कि रेवातीर सुदेश सुग्रामा, बसहि विप्र एक शंकर नामा। धर्मशील सुचि साधु स्वभाव, और भूले मुख मार्ग धरहि न पाऊ। किरेवात नदी के किनारे एक बड़े ही सुशील ब्राह्मण रहते थे, उनका शंकर नाम था, और बड़े ही धर्मशील पत्नी थी उनकी। धर्म विचार को मानने वाले थे, सनातन वैदिक ऋषियों की पद्धतियों को पूर्णतया अपनाने वाले थे। अक्सर होता क्या है, ज्ञान विराग उपासना कर्म अनेक प्रकार, शंकर सादर धर्म सब समुझे बारंबार। कि मुने प्रणीत नभ गण मनुवादी, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहानी। कि सब हित धर्म रहस्य गनेरे, पुण्य प्रबंध प्रबल बहुतेरे। मुनि प्रणीत नृपगण मनुवादी, नरक स्वर्ग अपवर्ग मनुवानी, और नरक स्वर्ग अपवर्ग कहानी। सब हित धर्म रहस्य घनेरे, पुण्य प्रबंध विमल बहुतेरे। सुकवि सुभाषित सरल सुहाए, शून्य सकल जहाँ जहाँ जग पाए। युग प्रसंग कलिकाल स्वभाव, सुनि मन सोच भूरि सुर राऊ। मति अनुहार कहे कवि सोई, कलि कुचाल जग प्रगट न होई। कलिमल मलिन सकल नर नारी, कलिमल मलिन सकल नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, नीच निरंकुश निठुर नृपाला। सचिव स्वार्थी क्रूर कराला, राज सरिस सब प्रजाय भागी। दुसह दुरत दुख दारिद्र दागी। ये वर्णन किया कि आने वाले कलिकाल में जो हमारी मनुस्मृति है, उसको लेकर राजा जो राजपद पर बैठेंगे, वो बड़ी बड़ी धमकियां, मतलब उन्होंने कभी मनुस्मृति का गत्ता भी ना देखा हो, लेकिन मनुस्मृति के संपूर्ण वर्णन वो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। हम समाज को, जनता को भयभीत करेंगे कि मनुस्मृति बड़ा खतरनाक ग्रंथ है। आगे कहते हैं कि जितने भी धर्म बनेंगे, जितने भी संप्रदाय बनेंगे, उनके बड़े अद्भुत रहस्य होंगे। इनका ना सिर होगा ना पैर होगा, और सब बनते चले जाएंगे, कोई पता नहीं कब कहाँ
जहाँ किसका जन्म हुआ, भीड़ भेड़ चाल है, जहाँ जैसे शुरू हुई वहीं से शुरू हो गई। कि दम्भ सहित सब धर्म कलि, छल समेत व्यवहार, हर स्वार्थ सहित स्नेह, सब रुचि अनुहर आचार। दम्भ सहित सब धर्म, ये जितने भी कलिकाल में धर्म हैं ये सब दम्भ से भरे हुए हैं, दम्भ के सहित हैं। छल समेत व्यवहार, व्यवहार जितने भी कलिकाल में होंगे, गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सब छल से भरे हुए होंगे। इसलिए आपका जो भी व्यवहारी है विशेष ध्यान रखें कि आपके साथ छल कर सकता है, कोई निश्चित नहीं, क्योंकि आज बड़ी बड़ी बेईमानियां, बड़ी बड़ी लूटपाटें हुई हैं, सब उन्हीं से हुई जो अपने व्यवहारी थे। स्वार्थ सहित स्नेह सब, और रुचि अनुहर आचार। और स्वार्थ से जो प्रेम होगा उसमें भी बहुत बड़े स्वार्थ की संभावना रहेगी, कि बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। कि विप्र सुमारग पाँव न देई, बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि। विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बताया है, जैसा कि चरित्र आजकल चल रहा है। ब्राह्मणों का पतन क्यों होता है, ब्राह्मण क्यों गिर जाते हैं, कि ब्राह्मण अपना अस्तित्व खो देता है। और गोस्वामी जी पहले लिख के गए हैं कि ब्राह्मण सुमार्ग पे पैर नहीं देगा। सुमार्ग मतलब जो भगवत मार्ग है उसका अनुयायी नहीं बनेगा। जहां वेद की बात आएगी वहां वेद को बेचने का काम करेगा। हरिहर परिहर पूजहि प्रेता, सबा सुवेश कुचाल निकेता। हरिहर भगवान की पूजा के बहाने, पूजा किसकी होगी, प्रेतों की। गोस्वामी जी लिख चुके हैं कि प्रेतों की, हरिहर परिहर पूजा ही प्रेता। जहाँ हरि की पूजा होनी चाहिए वहां प्रेतों की पूजा होगी। और सभा सुवेश कुचाल निकेता, बड़ी बड़ी सभाओं को इकट्ठा करके, और जो बड़े ही चरित्रहीन लोग हैं, तरह तरह के सिर हिलाना, तरह तरह का पाखंड करना, कि बोलत कोकिल कर तब कागा, और पितहित हो मने जब जागा। कहत करत पट कर्म सुजाना, सेवा करे कर ले खुदाना। पूजन पठन न होत प्रवीणा, छल मलिन मन धन आदीना। वासर सो नहीं होहि सुखापी, पर अपकार परायण पापी। कलि यह विधि बुध विप्र वियोगे, मूढ़ विशेष जुटाई कोय। कि परहि उपजा दिनहि उजारे, और कहीं अवलंब अंध विचार। गोस्वामी जी ने इतना विशेष तौर से पूरे समाज को समझाया कि कलिकाल की दुर्गति निश्चित है। कलिकाल में मनुष्य कहेगा कुछ, करेगा कुछ। मनुष्य का चित्र अलग होगा, चरित्र अलग होगा। पहले के समय में हम आप सब जानते हैं चित्र और चरित्र बड़े पावन और पवित्र हुआ करते थे, लेकिन महाराज आज कलिकाल इतना हावी हो गया, यदि आप सत्य भी बोलेंगे तो आपके ऊपर तमाम उपद्रव होंगे। तो इसलिए आगे भी गोस्वामी ने बहुत से लोगों के विषय में बतलाया। मैं आपको निरंतर एक एक करके प्रत्येक दिन सुनाऊंगा, और आप इसी तरह सुनते रहें और समझते रहें कि गोस्वामी जी के लिए मानते रहेंगे तो शायद राम जी की शरण मिलेगी। जय जय सिया राम।